MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल। कोयटा की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिनकी तामील के लिए कोयटा पुलिस आज लाहौर पहुंची थी। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर में एडिशनल सेशन जज नदीम हसन ने सड़क ब्लॉक करने और कार सरकार में मुदाखलत के केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी को 50,000 रुपये मुचलके जमा कराने की भी हिदायत की गई है। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र पार्टी की नई हिकमत अमली तैयार। नई हिकमत अमली के तहत PTI ने जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी कारकुनों को जमान पार्क बुला लिया है, जो कि दिन रात के औकात में मरहलावार जमान पार्क में ड्यूटी देंगे। कम अज़ कम 5,000 पार्टी कारकुन जमान पार्क के बाहर हर वक्त मौजूद रहेंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के अदलिया के खिलाफ मुबैना बयान पर कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फवाद चौधरी ने अदलिया को सेकेंड लाइन्स करने की कोशिश की, लिहाजा रहनुमा PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का आलाकार बना हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वोटों और यूसीज के लिहाज से जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा कामयाब जमात है। 4 से 5 यूसीज ऐसी हैं जिसके सबूत इलेक्शन कमीशन को दिए गए। निगरान हुकूमत PDM की B टीम है, शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी दफ़ा 144 खूनी नहीं हुई जिसका पर्चा पुलिस की मुद्दत में कटा हो। पुलिस ने अली बिलाल की शहादत का मुकदमा उसके वालिद के बजाय पुलिस की मुद्दत पे दर्ज किया, जो मुस्तकबिल में निगरान हुकूमत के गले पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट तिलागंग के नवाही इलाका के रिहायशी लांस नाइक उमर हयात 1941 में तिलागंग से आर्मी में भर्ती होकर बरतानिया चले गए। वहां पर बरतानिया हुकूमत की जानिब से बर्मा और जापान के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी और फ़तह हासिल की। 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद ये 1948 को रिटायरमेंट लेकर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान वापस आने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कराची में उनका इस्तकबाल किया। बरतानिया हुकूमत ने उनकी जुर्रत और बहादुरी पर उनको तारीफ़ी इसनाद और मेडल से भी नवाजा। उन्हीं की जुर्रत और बहादुरी को देखते हुए उनके 2 पोते भी पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुस्तफ़ा जट, जो इस वक्त लांस नाइक रिटायर्ड उमर हयात के साथ उनके घर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ तलागंग के नवा इलाका चप्पड़ डोक में। तो यहाँ पे एक 100 साला बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले बरतानिया हुकूमत में ये भर्ती हुए और भर्ती हो के ये यहाँ से इंडिया गए, इंडिया से फिर ये बरतानिया चले गए। इन्होंने 2 जंगें भी लड़ी हैं। तो आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर हयात है, ज़िला चकवाल, तहसील तलागंग, गिरां, ढेर मोंड, डोक शफड़। मैं सन 1941 भर्ती होया और यूनिट जैसे कराची पहुँची तो बाबे कायद-ए-आज़म आया, विजिट उसकी थी, सलामी दी, असड़े अफसर हाथ मिलाया, उसने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। तो इनसे जानते हैं कि ये इनके वालिद साहब कितनी क्लास पढ़े हुए हैं, ये कब पैदा हुए, कब ये भर्ती हुए, कब ये वापस आए। तो जिस वक्त वापस आए तो पाकिस्तान उस वक्त बन चुका था, तो उस वक्त के क्या हालात थे, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम शौकत हयात है, वल्द उमर हयात, ज़िला चकवाल, तहसील तलागंग, गांव ढेर मोंड का नवाई इलाका ये आ गया है ढोक चप्पड़। मेरे वालिद साहब 1924 में पैदा हुए। 1941 में बरतानिया हुकूमत का वो ज़माना था।
हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे थे। तो मेरे वालिद साहब उसमें भर्ती हुए 1941 से लेकर 1948, जब पाकिस्तान 47 को बना, 48 को वालिद साहब वापस आए। वापस आने के बाद इन्होंने अपनी खुशी से आर्मी छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर आकर ज़मींदारा करने लगे। हमें अपने हालात बताते थे, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए, लेकिन बाद में जब पैदा हुए तो बताते थे कि बेटा मेरे वालिद साहब जो हैं वो 1914 की उन्होंने जंग लड़ी है। उस ज़माने में वो मेजर के रैंक पर थे। मैं जब वापस फिर मैं भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद जंग अज़ीम में मैं मतलब ये शामिल था 1941 से लेकर 48 तक, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद वापस आए। पाकिस्तान जब बना बेबहा, वालिद साहब बताते हैं हम बेबहा खुश हुए। उसके बाद जब फिर घर आ गए, घर आने के बाद जनाब अली ज़मींदारा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो है 2018 से लेकर 2022 तक बरतानिया हुकूमत मेरे वालिद साहब को मतलब ये है कि मदद भी करती है, याद भी रखती है। 2022 में नवंबर 2022 में बरतानिया हुकूमत के आदमी हमें मिलने के लिए वालिद साहब को आए, ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद से। तो आकर वालिद साहब से मिले, बेबहा खुश हुए। उन्होंने वालिद साहब से सारे हालात पूछे कि आप 1941 से लेकर 48 तक आप जंग में, मतलब 47 तक थे, 48 को आप वापस आए। तो जो कारनामे हमारे वालिद साहब ने उस ज़माने में माशाल्लाह किए, तो वो बेबहा खुश हुए। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई मेडल भी मिले या नहीं मिले। तो वालिद साहब ने बताया कि मुझे मेडल मिले थे, लेकिन 1975-76 में बारिशें हुई हैं, कच्चे मकान थे, वो मेडल कहीं खो गए या दब गए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो वो अंग्रेज़ ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी आऊँगा तुम्हें मेडल देने के लिए। अभी फरवरी में तकरीबन 23 फरवरी को वो आए, उन्होंने मेडल दिए और मिलकर बहुत खुशी है। फिर भी उन्होंने कहा, उसके बाद भी कहा कि मैं दोबारा भी आऊँगा नवंबर में मिलने के लिए। तो हमारे वालिद साहब उनसे मिलकर खुश हुए, वो वालिद साहब को मिलकर खुश हुए। अब हमारे वालिद साहब कहते हैं कि माशाल्लाह पाक आर्मी ने भी हमारे वालिद साहब को दावत दी, क्या नाम है ये, सहीवाल में, वो जो जिस यूनिट में मेरे वालिद साहब थे वो सहीवाल में यूनिट है, 5th हैवी एक रेजिमेंट, इस तरीके से बताते हैं। तो वहाँ पर वालिद साहब को मैं लेकर गया। तो CO साहब, कर्नल मतलब जो थे, उसके बाद ये कप्तान थे, सब मिलकर इतने खुश हुए बाबा जी को देखकर जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो यकीन कीजिए कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारा दिल भी इतना खुश हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो लफ्ज़ मेरे पास नहीं है जो मैं बयान कर सकूँ। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश है कि एक तो मेरे 2 पोते इस यूनिट में भर्ती की जाएँ पाक आर्मी में, ताकि जो कारनामे हमने किए मेरे बच्चे भी वो अपने मुल्क के लिए अदा करें। और उसके बाद वालिद साहब को एक कार्ड बना कर दिया जाए ताकि CMH में इनका इलाज कि अगर ज़रूरत पड़े तो इलाज किया जाए। और उसके बाद ज़िला चकवाल में, तहसील तलागंग में, या हमारे कोई जहाँ पर कोई हमारे वालिद साहब के नाम का जो है ना कोई रोड बना दिया जाए, कोई स्कूल बना दिया जाए, या कोई पुल बना दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें हमारे वालिद साहब को याद रखें कि उस ज़माने में जो लोग थे उन्होंने कितनी मतलब ये है कि कुर्बानियाँ दी हैं, कि इस तरीके से ताकि मतलब हमें मेरे वालिद साहब के नाम को याद रखा जाए। उमर हयात साहब के बेटे ने फरमाया है कि हमारे वालिद साहब की ये ख्वाहिश है कि इनके 2 पोते जवान हैं, उनकी भी आगे ख्वाहिश है कि वो पाक आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। एक तो उन्हें पाक आर्मी में भर्ती किया जाए, दूसरा इनका ये कहना है कि मुझे कार्ड जारी किया जाए आर्मी की तरफ से, मैं अपना इलाज मुआवजा जो है ना वो करवा सकूं। तीसरा इनका है कि ये एक और मुतालबा है कि ये इनके बच्चे भी कह रहे हैं कि अहले इलाके के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे वालिद साहब के नाम का कोई भी तारीख़ी मकामात हो, कुछ भी हो, उसमें एक इनके नाम पे रोड बना दी जाए, स्कूल बना दिया जाए, या कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि उमर हयात ने ये कारनामे अदा किए थे जिसकी बिना पे इनका ये नाम ज़िंदा रखा जा रहा है। जी पूरी दुनिया की तरह जलालपुर पीरवाला में भी इंटरनेशनल वीमेन डे के मौका पर पाकिस्तान की बाहिम्मत ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद सकलैन नवाज से।
جی بالکل، آج پورے پاکستان کی طرح پوری دنیا کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جانب سے جو باہمت خواتین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اور میرے ساتھ اس وقت کچھ وکلاء موجود ہیں، خواتین وکلاء موجود ہیں جو اپنے شرعی جو پردہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر اپنی وکلاء کی خدمات پیش کر رہی ہیں. میرے ساتھ ایک وکلاء بہن موجود ہے، اس حوالے سے آج وہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، میں ہر اس عورت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جو سوسائٹی میں اپنا رول ادا کر رہی ہے اور سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں مرد کے ساتھ ساتھ اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور فیمیل کی کنٹریبیوشن کے بغیر سوسائٹی کا سروائیول ہی نہیں ہے. دین محنت کش خواتین کے لیے اہم دن ہے. خواتین محنت کش خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کر رہی. انفیکٹ خواتین محنت مزدوری کر رہی ہیں، رکشے چلا رہی ہیں اور اپنے بھٹوں پہ کام کر رہی ہیں خواتین، لیکن وہ اپنے خاندان کو ایک رزق حلال کمانے میں بہت رول ادا کر رہی ہے، اپنا گھر کا سسٹم چلا رہی ہے، اہم کردار ادا کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اہم ایشو اٹھایا ہے، اور یہ میری خواتین بہنیں جو وکیل ہیں اور اس سوسائٹی میں مردوں کے اس معاشرے میں ہمارے شانہ بشانہ رزق حلال کے لیے محنت کر رہی ہیں. اسی طرح اس ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں، بالخصوص مسلم دنیا میں بھی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کے محنت مزدوری اور باعزت روزگار کے لیے اپنی محنت کر رہی ہیں. میں خواتین کو اس مرحلے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اللہ ان میں یہ ہمت اور حوصلہ اور اس کا جذبہ قائم و دائم رکھے تاکہ وہ رزق حلال کے ذریعے اپنے بچوں کا اور خاندان والوں کی لک آفٹر کر سکے. تھینک یو. علاقہ ٹوبہ کے نجی اسکول کا سالانہ رزلٹ تقسیم اسناد ایوارڈ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی. مزید تفصیلات الفت بلوچ کی رپورٹ میں دیکھیے. پیر دادن خان کے علاقہ ٹوبہ میں نجی اسکول دارالارقم میں سالانہ رزلٹ ڈے تقسیم اسناد و ایوارڈ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے اسکول کے بچوں نے کیا. پنڈال کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا. اسکول کے ننھے بچوں نے آنے والے مہمانوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. اس موقع پر بچوں نے تقاریر، ملی نغمے اور شو پیش کیے. طلبہ نے فوجی مشقیں، ماں باپ بڑے انمول سمیت مختلف ثقافتی شو پیش کیے. مہمان خصوصی حافظ ممتاز اور دیگر مہمان جن میں انور بیگ، حاجی غلام حیدر، عبدالعاد گوندل، الفت بلوچ، ریسکیو آفیسر 1122 ارشد بلوچ، ملک ظہیر اوان اور راجہ ظفر اقبال نے شرکت کی. حافظ ممتاز کا کہنا تھا کہ ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ہمیں اچھے اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو اساتذہ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. مہمانوں نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور آخر میں تقریب کا اختتام قومی ترانے سے ہوا. الفت بلوچ، MM5 نیوز، پیر دادن خان. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.